ऐसा मत कीजिए, मत कीजिए, मेरे पंख मत काटिए। तेरे पास और कुछ तो है नहीं, न रूप न रंग, तो फिर इन पंखों का क्या काम? ये ले। ये बोलकर कौशल्या मोहिनी के पंख काट देती है। मोहिनी सिसक सिसक कर रोने लगती है। मोहिनी की गोद में उसकी बेटी है, उसका नाम वर्षा है। मोहिनी वर्षा को गोद में लिए हुए खड़ी है। कौशल्या दोनों को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है। कौशल्या का बेटा माधव भी मोहिनी को कोसने लगता है। निकल जा इस घर से, इस घर में तेरी जैसी नालायक काली परी के लिए कोई जगह नहीं है। माधव की नई बीवी कामिनी कहती है, मुझे मारने की कोशिश की है तूने, आज के बाद इस घर में कभी मत लौटना। कामिनी मोहिनी को धक्का मार देती है। मोहिनी गिर जाती है क्योंकि उसके पंख काट दिए गए हैं। कामिनी दरवाजा बंद कर देती है। मोहिनी वर्षा को गोद में लिए हुए रोने लगती है। अब क्या होगा मोहिनी के साथ? आखिर क्यों इस परी के साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है? आइए जानते हैं। इस कहानी की शुरुआत कुछ समय पहले होती है। मोहिनी एक बहुत ही गरीब परी हुआ करती थी। वो काली थी, उसके चेहरे में दाग थे और उसके साथ साथ उसके सर में ज्यादा बाल भी नहीं थे। मगर उसके पास एक चीज थी जो और किसी परी के पास नहीं थी, 2 बड़े और सुंदर दिखने वाले पंख। उन पंखों की मदद से मोहिनी यहाँ वहाँ घूमती रहती थी। बाकी सभी परियां मोहिनी को काली और गंजी बोलकर चिढ़ाते थे। अरे वो देखो, मोहिनी आ गई, काली गंजी परी। ए मोहिनी, तू इतनी बदसूरत है, तुझसे शादी कौन करेगा रे? ये सब सुनकर मोहिनी चुप रहती थी। उसे पता था कि एक न एक दिन कोई तो उससे जरूर शादी करेगा। इसी उम्मीद में वो अपने 2 बड़े बड़े पंख फैलाकर उड़ती रहती थी। और इसी तरह उसकी मुलाकात हुई रानी परी के बेटे माधव से। माधव भी घूम रहा था। मोहिनी के 2 सुंदर पंख देखकर माधव को बहुत अच्छा लगा। अरे ये कौन है? कितने अच्छे पंख हैं इसके पास। माधव ने मोहिनी से बात की। माधव और मोहिनी को एक दूसरे से प्यार हो गया और दोनों ने शादी कर ली। माधव मोहिनी को अपने घर ले आया। मोहिनी बहुत खुश थी, मगर उसे देखकर रानी परी यानी कि कौशल्या बिल्कुल खुश नहीं हुई। कौशल्या ने माधव से कहा, ये किसको उठाकर ले आया है बेटा? ये मेरी पत्नी है माँ, मैं इससे प्यार करता हूँ। प्यार करता है? शकल देखी है इसकी, कितनी बदसूरत है, जैसे कि धूप से झुलस गई हो। ये बनेगी हमारे घर की बहू? तूने तो हमारे घर की बदनामी कर दी। ये सुनकर माधव को बुरा लगता है, मगर उससे कहीं ज्यादा बुरा मोहिनी को लगता है, क्योंकि उसने सोचा था कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मोहिनी घर की बहू नहीं, नौकरानी बन गई। कौशल्या ने कसम खा ली कि मोहिनी को यहाँ से रफा दफा करके ही रहेगी। ये सोचकर कौशल्या ने माधव के दोस्तों को घर बुलाया और उनसे कहा, सुनो, तुम लोग माधव के अच्छे दोस्त हो, वो तुम लोगों की बात जरूर मानेगा। तुम लोग माधव के सामने हमेशा मोहिनी की बुराई करना। वो लोग मान गए और वही करने लगे। माधव जब भी दोस्तों से मिलने जाता, उसके दोस्त कहते, क्या यार माधव, ये किस लड़की से शादी कर लिया है तूने? हाँ यार, ये कितनी बदसूरत है, इसे तो भाभी बुलाने में भी घिन आती है, और तूने इससे शादी कर ली। ये सब सुनते सुनते माधव का दिमाग भी घूमने लगता है। उसको भी धीरे धीरे मोहिनी से घिन आने लगती है। उधर कौशल्या मोहिनी से बाकी नौकरानियों की तरह ही बर्ताव करती है। वो बाकी नौकरानियों को छुट्टी दे देती है और मोहिनी से सारा काम करवाती है। मोहिनी चुपचाप सारा काम करती है और एक एक गलतियों पर कौशल्या से मार भी खाने लगती है। ये ले करम चली, एक काम ठीक से नहीं कर सकती है तू, ये ले। मत मारिए माँ, मुझे मत मारिए। मोहिनी चुपचाप मार खाती है और माधव के घर लौटने पर उसे सब कुछ कहती है। देखो न जी, तुम्हारी माँ मुझे मारती रहती है, मुझे हमेशा टोकती रहती है। ठीक ही तो कहती है, तेरे साथ तो ऐसा ही करना उचित है। पता नहीं किस मोह में मैंने तुझसे शादी कर ली थी। माधव की बातें सुनकर मोहिनी समझ जाती है कि इस घर में अब उसकी कोई जगह नहीं है। और इतने में कुछ दिन बाद मोहिनी को पता चलता है कि वो गर्भवती है। उसे जीने की उम्मीद मिल जाती है। कौशल्या माधव से कहती है, ठीक है बेटा, और 9 महीने बीतने दे, उसके बाद ये मोहिनी एक बेटे को जन्म देगी और उसके बाद हम इसे घर से निकाल देंगे और उस बेटे को रख लेंगे। मगर ऐसा हुआ नहीं। 9 महीने बाद मोहिनी एक लड़की को जन्म देती है और कौशल्या गुस्सा हो जाती है। ये एक ऐसी औरत है जो एक लड़के को भी जन्म नहीं दे सकती। बेटा, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तेरी शादी किसी और से करवा के ही रहूंगी। हाँ माँ, मैं भी शादी के लिए तैयार हूँ। कौशल्या खुश हो जाती है और कामिनी नाम की एक सुंदर सी लड़की से माधव की शादी करवा देती है। कामिनी बहुत सुंदर है और गोरी भी, साथ ही साथ बहुत अत्याचारी भी है।
कामिनी मोहिनी पर अत्याचार करने लगती है। मोहिनी से हाथ पैर दबवाने लगती है। मोहिनी कर भी क्या सकती है, वो चुपचाप ये सब सहती रहती है। लेकिन एक दिन मोहिनी कामिनी के सिर पर मसाज कर रही होती है और इतने में कामिनी के सिर में लग जाती है। उसके कुछ बाल झड़ जाते हैं और इस बात से कामिनी गुस्सा हो जाती है। गंजी बदसूरत औरत कहीं की, तू मुझे भी तेरी तरह बनाना चाहती है? जलती है ना तू मुझसे? रुक, अभी तुझे इस घर से बाहर निकालती हूँ। ये बोलकर कामिनी मोहिनी को मारते हुए घर से बाहर निकाल देती है। मोहिनी अपनी बेटी को गोद में ले लेती है। इतने में वहाँ कौशल्या और माधव भी चले आते हैं। कौशल्या एक कैंची लेकर मोहिनी के पंख काटने के लिए आगे बढ़ती है। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा मत कीजिए, मत कीजिए, मेरे पंख मत काटिए। तेरे पास और कुछ तो है नहीं, ना रूप ना रंग, तो फिर इन पंखों का क्या काम? ये ले। ये बोलकर कौशल्या मोहिनी के पंख काट देती है। मोहिनी सिसक सिसक कर रोने लगती है। मोहिनी की गोद में उसकी बेटी है, उसका नाम वर्षा है। मोहिनी वर्षा को गोद में लिए हुए खड़ी है। कौशल्या दोनों को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है। कौशल्या का बेटा माधव भी मोहिनी को कोसने लगता है। निकल जा इस घर से, इस घर में तेरी जैसी नालायक काली परी के लिए कोई जगह नहीं है। मुझे मारने की कोशिश की है तूने, आज के बाद इस घर में कभी मत लौटना। कामिनी मोहिनी को धक्का मार देती है। मोहिनी गिर जाती है क्योंकि उसके पंख काट दिए गए हैं। कामिनी दरवाजा बंद कर देती है। मोहिनी वर्षा को गोद में लिए हुए रोने लगती है। मगर कुछ भी हो जाए, उसे तो अब जीना ही होगा, अपनी बेटी के लिए जीना होगा। ये सोचकर वो खड़ी हो जाती है और पैदल चलकर एक जंगल में पहुंच जाती है। सभी लोग मुझसे गंदे तरीके से बात करते हैं, उससे तो अच्छा ये जंगल है। तभी मोहिनी को एक औरत के रोने की आवाज आती है। मोहिनी उस आवाज का पीछा करते हुए एक पेड़ के पास पहुंचती है और देखती है कि एक नन्ही सी परी पेड़ के नीचे गिरी पड़ी है। उसके पेट से खून निकल रहा है और उसके पास बहुत सारे पैसे जमीन पर पड़े हुए हैं। बचाओ, मुझे बचाओ, क्या हुआ है तुम्हें? मेरे पेट में चोट लग गई है, मुझे बचाओ। मोहिनी अपनी बेटी को नीचे रखकर उस नन्ही परी को गोद में उठा लेती है और उसके घाव साफ कर देती है। उसके बाद 2 दिन तक मोहिनी उसकी सेवा करती है और उसको पूरी तरीके से ठीक कर देती है। और तभी एक चमत्कार हो जाता है। वो नन्ही परी अदृश्य हो जाती है और उसकी जगह परियों की देवी प्रकट होती है। मोहिनी, मैं तो तेरी परीक्षा ले रही थी। मैं परियों की देवी हूँ। तू दुखी है और तुझे बहुत पैसों की जरूरत है, फिर भी तूने जमीन से एक भी पैसा नहीं उठाया और एक जख्मी परी की जान बचाने की कोशिश की। मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। मैं तुझे वरदान देती हूँ कि तू जब जितना पैसा चाहेगी तब तेरे पास उतना ही पैसा चला आएगा और तू बहुत खूबसूरत हो जाएगी। तेरे सुंदर पंख भी लौट आएंगे। तथास्तु। ये बोलकर परियों की देवी अदृश्य हो जाती है। मोहिनी बहुत खूबसूरत हो जाती है और उसके पंख भी लौट आते हैं। मोहिनी गोरी हो जाती है और उसके सर पर बाल आ जाते हैं। मोहिनी के पास बहुत सारे पैसे भी आ जाते हैं और वो जंगल में ही एक घर बनाती है और अपनी बेटी के साथ रहने लगती है। मगर उधर कामिनी को जब ये बात पता चलती है कि मोहिनी अभी बहुत सारे पैसों की मालकिन बन गई है, तब उसके मुंह से लार टपकने लगती है। मुझे भी चाहिए पैसा, हाँ मुझे भी चाहिए। पैसों के लालच में आकर कौशल्या, कामिनी और माधव जंगल में जाते हैं और मोहिनी को डराते हैं। ए मोहिनी, बता तेरे पास इतना पैसा कहाँ से आया और तू इतनी खूबसूरत कैसे बन गई? हाँ हाँ बता, नहीं तो हम तुझे यही मार डालेंगे। मुझे कुछ मत कीजिए, ये सब तो मुझे जंगल से मिला है। इस जंगल में ही सब कुछ है। आप लोग ढूंढिए, आप लोगों को भी मिलेगा। ये सुनकर तीनों जंगल में इधर उधर ढूंढने लगते हैं और तीनों को एक नन्ही परी की रोने की आवाज सुनाई देती है। वो लोग उस परी के पास जाते हैं और देखते हैं कि एक नन्ही परी घायल है और उसके पास बहुत सारे पैसे पड़े हुए हैं। ये रहे पैसे, इस नन्ही परी को मारो गोली, ये तो वैसे भी बढ़ जाएगी। हम पैसे लेकर भागते हैं। वो तीनों पैसे लेकर जाने के लिए आगे बढ़ते ही हैं, तभी वो नन्ही परी परियों की देवी के रूप में प्रकट होती है। तुम लोग लोभी हो, मैं तो तुम लोगों की परीक्षा ले रही थी। तुम लोग पैसों के लिए किसी को भी हानि पहुंचा सकते हो। मैं तुम तीनों को श्राप देती हूँ, तुम लोगों के पास जो कुछ भी है सब गायब हो जाएगा। तुम लोग बदसूरत हो जाओगे और तुम लोगों के पंख भी टूट जाएंगे। ये बोलकर परियों की देवी अदृश्य हो जाती है। उन तीनों के पास जो कुछ भी था, घर, जेवरात और पैसे, सब कुछ गायब हो जाता है। वो तीनों बदसूरत हो जाते हैं और उनके पंख भी टूट जाते हैं।
और इसी बात से तीनों के तीनों दुखी होकर पानी में डूबकर अपनी जान दे देते हैं। मोहिनी को इंसाफ मिलता है और वो अपनी बेटी के साथ जंगल में खुशी खुशी जीवन बिता देती है।